मंत्र नंबर 20, मंत्र नंबर 20। ओम ईश्वरो गुरु आत्मेति ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम इदः ॐ पूर्णमिदः ओम पूर्णम अदः ॐ पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ मुख्य रूप से हम लोगों का चल रहा है और ये श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा परम विरक्त महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। तो रमण महर्षि जैसे टक्कर के महात्मा थे हमारे उड़िया बाबा जी, दोनों के दोनों परम विरक्त, बचपन से ही संसार को परख करके त्याग दिया, परम विरक्त। तो इसमें भगवत गीता में जो गीता तत्वालोक है इसमें हम लोग का अध्याय 14 चल रहा है और अध्याय 14 में बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान ने 14वें अध्याय में बताया कि देखो भाई, सबसे टॉप क्लास चीज़ इस संसार में मनुष्य का जीवन में सबसे बड़ी चीज़ वो क्या पा सकता है। तो भगवान ने कहा सबसे बड़ी चीज़ है ज्ञान पा सकता है, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा उसको वो पा जाता है, अब वो भी जीते जी पा जाता है। तो भगवान ने पहले मंत्र में ज्ञान की महिमा बताई और कहने लगे मैं तुमको ये उत्तम ज्ञान फिर से बताऊंगा। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, जिसको जान करके अभी तक जितने भी परम सिद्धि को उपलब्ध हुए हैं वो इसी ज्ञान को जान करके ही हुए हैं। दूसरे मंत्र में भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को जो पा जाता है इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मम आगता, वो मुझसे एक हो जाता है, यानी कि जानत तुम ही हुई जाई। और इसके बाद ये संसार क्या उसको त्यागेगा, वो खुद ही इस संसार को त्याग देता है। तो सर्ग में वो उत्पन्न नहीं होता, सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, प्रलय में वो व्याकुल नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये सब हमारे आभास में छाया में है। सर्ग और प्रलय, नाम रूप आकार, रिश्ते नाते, कर्म धर्म हैं और दुनिया भर के द्वंद्व सब हमारे आभास में है, कल्पना में है। और मदन लाल भगवान बहुत बढ़िया बात आजकल बोलते हैं कि संसार की ओर देखा ना जाए तो कहाँ संसार है। एक्चुअली मैं आत्मा हूँ, तो मैं बिल्कुल
बिल्कुल क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस हूँ, एकदम जगमग जगमग ज्वलंत एग्जिस्टेंस हूँ, जिसे कहते हैं कि सत्ता हूँ। तो मैं जिसकी ओर निहार देता हूँ उसकी सत्ता बन जाती है। लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, कहते हैं केवल पॉजिटिव चीज़ों का चिंतन करो तो पॉजिटिव चीज़ों की सत्ता बन जाएगी, जो निगेटिव का चिंतन करेंगे निगेटिव की बन जाएगी। कामी लोग भोगों का चिंतन करते हैं तो उनका पूरा जीवन भोग ही भोग उनके लिए है। लोभी धन का चिंतन करते हैं तो उनका संपूर्ण जीवन धन ही धन, धन ही धन। देखिए भगवान, राजीव अग्रवाल हमको सब्जी लेते हुए मिले तो हमसे बोले कि और कैसा चल रहा है। गुरुदेव कहते हैं कैसा चल रहा है गुरुदेव, तो हम कहा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो कहने लगे कि, तो हमने उनसे पूछा रामचरितमानस की सबसे बढ़िया चौपाई क्या है, सबसे बढ़िया दोहा क्या है। तो मालूम क्या बोले, राजीव अग्रवाल ने सुनाया हमको, जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए 10 मात। रावण ने 10 बार अपना माथा अपना सिर काट के चढ़ाया, 10 मात। तो जो संपदा शिव ने रावण को 10 बार सिर चढ़ाने पर दी, लंका का वैभव सोने की नगरी, सोई संपदा वही संपदा विभीषण ही विभीषण को सकुच दीन रघुनाथ। कुछ भी न लिए दिए, संकोच करके कह रहे तुमको हम क्या दे रहे हैं, लाव समुद्र से तुम्हारा जल तिलक कर देते हैं, और ये लंका रूपी संपूर्ण ये मार सोने की लंका, मार इतना पैसा, ये सब तुमको दे देते हैं। दे दिया संकोच से। तो कहें ये सबसे बढ़िया है। तो हमने कहा इसका मतलब ही तो बताओ। तो कहें विभीषण को भगवान राम ने कितनी संपदा दे दी। तो हमने कहा बिना शीश दिए हमने कहा तुम तो इसका मतलब सबसे बड़ी चीज संपदा है। तो बोले और क्या। तो हमने कहा बहुत है, भगवान ने कन्या बुद्धि नहीं गई अभी। भगवान बनिया बुद्धि संपत्ति समझा अभी भी। हाँ तो कहने का मतलब भगवान कहाँ क्या देना चाह रहे हैं वो। हाँ, तो कहने का मतलब उनकी दृष्टि में सबसे बड़ी चीज, बुढ़ापे में भी उनकी दृष्टि में सबसे बड़ी चीज संपत्ति है। बताइए भगवान, अब इससे ज़्यादा हम क्या इशारा करें। तो वो कल आया था ना, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई, तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने ये 14वें अध्याय के शुरू के 2 मंत्रों में बता दिया कि भाई साहब, मनुष्य के जीवन में अगर उसने कहीं सच्चिदानंद आत्मा को पहचान लिया तो समझ लो उसका जीवन जीते जी सफल हो गया। पूरे विश्व को उसने जीत लिया। अरे जिसने मन को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। जिसने स्वरूप को पहचान लिया उसने परमात्मा को पा लिया। पा क्या लिया, पहचान नहीं था। फिर भगवान कहते हैं 14/3 में कि अगर जीव को ये शंका होए कि ठीक है परमात्मा आत्मा बहुत बड़ी चीज़ है, अधिष्ठान है, लेकिन ये जो प्रतीत हो रहा है ये जगत, ये क्या है। तो भगवान कहते हैं वास्तव में तो ये सपने की वैरायटी है तीनों। जागने वाला जगत और सपने वाला जगत भाव रूपी सपना है, इसमें कुछ दिखता है, भाव रूपी सपना है। और गहरी नींद वाला अभाव रूपी सपना है। और तीनों के तीनों चेतन को दिखते हैं, और वो चेतन रूपी अनंत अधिष्ठान आधार आत्मा रूपी मैं है। वास्तव में तो ये बात है। लेकिन अगर तू कहता है कि नहीं ये सब क्या है, तो तुझको बता देता हूँ। फिर तो अगर ये सब क्या है तो लो इसको पढ़ो, पढ़ाते हैं तुमको। अगर है तो पढ़ो। मम योनिर्महद् ब्रह्म 14/3 तस्मिन् गर्भं दधामि अहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्जुन, मेरी ये ब्रह्म रूपिणी माया योनि है,
और मैं उसमें चैतन्य रूपी बीज हूँ। मैं ना हूँ तो ये कोई प्राणी कुछ नहीं कोई चल नहीं सकता, कोई हिल नहीं सकता, कोई किसी का दिल धड़क नहीं सकता, किसी की आंख नहीं देख सकती। तो नाम रूप आकार तो प्रकृति बनाती है। क्यों भाई? इसको हमारी पत्नी समझो और मुझे पति समझो, मैं इसमें चेतनता देता हूँ। देखो भगवान। और इसके बाद उन्होंने कहा कि संपूर्ण योनियों में जो जो शरीर हैं उनका महत ब्रह्म योनि, ये तो उत्पत्ति स्थान है, मतलब प्रकृति है ना। और मैं इसमें बीज प्रदान करने वाला, चेतनता, जीवन प्रदान करने वाला, सत्ता स्फूर्ति देने वाला पिता हूँ। ऐसे पढ़ा दिया माता पिता और सृष्टि करके कि ये दिखता है क्या है, समझा दिया। फिर भगवान कहते हैं तुमको मालूम है इस मेरी माया रूपी इस झूठे जगत में जीव कैसे क्यों फंसता है? तो अर्जुन ने कहा प्रभु क्यों फंसता है? तो भगवान कहते हैं 14/5 में सत्तम रजस्तमः इति गुणा। इसमें 3 प्रकार की रस्सी हैं कि भाई सत्व रज तम, ये तीनों के तीनों गुण माने रस्सी, सत्व रज तम, ये 3 प्रकार की रस्सी हैं। ये प्रकृति संभवा, ये प्रकृति मेरी प्रकृति में ही है। निबध्नन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति माने बांध लेती हैं हे महाबाहो, सबको बांधे हुए हैं। देहे देहिनम अव्ययम, अविनाशी जीव को इस देह में बांध देते हैं ये तीनों। आपने देखा होगा आपके जीवन में, मनुष्य जीवन में 3 ही काम होते हैं, या तो तमो वाला आलस्य निद्रा नशा वशा, क्यों भाई, या तो रजो वाला भागम भूख मची पड़ी है, श्रीमती जी घर में व्यंजन बना रही हैं, पति महाराज धनिया ले आए, क्यों लौकी ले आए, दही ले आए और बेसन ले आए, वो वहाँ भाग रहे हैं, बेटा अपने पढ़ाई में भाग रहा है, सब भाग रहे हैं, ये रजोगुण है। क्यों भाई? भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का सत्संग कर रहे हैं, ये सतोगुण वाला पार्ट है। यही तीनों मिला करके ये जीवन है जी। तो भगवान कहते हैं ये तीनों के तीनों गुण बांधते हैं अर्जुन। 14/6 में कहते हैं कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सतो गुण भी बांधता है। क्या कह रहे हैं 14/6 में? कि संसार के लोग कहते हैं सतो गुण का हम सहारा लेंगे तो निकल जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन सतो गुण भी एक प्रकार का बंधन ही है। तो 14/6 में भगवान ये रहस्य खोलते हैं, तत्त सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल तो है, प्रकाशक भी है, अनामयम ये दुख रहित भी है। बड़ा मज़ा आता है कीर्तन करने में, पूजन करने में, ध्यान करने में, भजन करने में, लेकिन यह सुख के संग से बांध लेता है और ज्ञान के अभिमान से बांध लेता है। अब भगवान 14/7 में कह रहे हैं रजोगुण भी बांधता है, और तीनों गुणों में सबसे तगड़ा यही रजोगुण बांधता है। हम लोग की यही चर्चा चल रही थी कल जी। तो रजो रागात्मकम विद्धि, ये रजोगुण राग वाला है। संसार से प्रेम करते हो ना, मेरी गाड़ी तो गाड़ी से प्रेम किया, मेरा मकान तो मकान से प्रेम किया, मेरे कपड़े तो कपड़ों से प्रेम किया। अलमारी में बड़ा आराम से हैंगर से टांगते हैं, क्रीज बिगड़ ना जाए। मेरा बेटा, उसको कार में बैठा के ले जाते हैं कोचिंग, मेरा बेटा है। कहते हैं ना स्वामी जी के रजोगुण रंग देता है लेकिन ये कच्चा है बेटा। हाँ, मतलब रजो रागात्मकम विद्धि। बात हमारे तीनों गुणों में सबसे ज़्यादा प्रबल और सबसे तगड़ा फंसाने वाला ये रजोगुण है। कल माधव भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान
तमो गुण और सतो गुण, ये तो दोनों उतना तगड़ा रोल नहीं करते हैं फंसाने में जितना रजोगुण करता है। तो ये क्या करता है, ये भगवान आपको कर्म में प्रवृत्त कर देता है। अब देखो, तुझ चैतन्य सच्चिदानंद घन अनंत आत्मा में कोई कर्म नहीं है। देखो, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम है आराम, तुम्हारा नाम है स्वामी आरामानंद, और तुम भाई साहब पड़ गए कर्म के चक्कर में। अब भगवान पगला दिया इस कर्म ने। बचपन से भागते 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 50 साल के हो गए, 55 के हो गए, 60, 70, 80, जब नहीं भाग पा रहे तो लठिया लेके भागते लाठी लेके चलते। कल हमारा राणा भगवान से विचार चल रहा था कि जैसे जैसे प्रमोट होता है ना व्यक्ति, मतलब असत जगत में भी जैसे प्रमोशन चल रहे हैं उसके, तो उसका कर्म आधिक्य उतने परसेंटेज में कम होता जाना चाहिए। प्रक्रिया ये है। यस। और अगर हमारे प्रमोट होके हमारा कर्म आधिक्य बढ़ रहा है, मतलब वो ये कहते हैं जैसे प्रमोट हो रहे हो तो आप विचार से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, विचार लेके आइए, लेकिन वो फिर भी कर्म में लगा है। कर्म में क्यों लगा है? क्योंकि रहस्य नहीं जानता। तो कोई इम्प्रूवमेंट आई नहीं रही जीवन में। रहस्य नहीं जानता है ना, इसलिए। और वो बूढ़ी हो जाएंगी फिर इंद्रियां, और ये ना तो रजो कर पाएगा ना तमो, कुछ नहीं कर पाएगा, ना सतो, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। देखो, माधव इनसे मदन लाल भगवान से पूछते हैं, मदन लाल भगवान, तत्व ज्ञान होने के बाद कर्म कम हो जाते हैं कि नहीं? रिश्ते नाते में जाना, कर्म कांड करना, ये करना वो करना कम हो जाता है कि नहीं? भगवान कोई 99% कहता है, मैं कहता हूँ 100% कम हो जाता है। क्या बात है। आज मुझसे पूछिए, मुझे कहीं भी नहीं जाना आना पसंद है। मेरी कल माता श्री से बात हो रही थी, उनका माँ मुझे बिल्कुल कहीं भी जाने की इच्छा नहीं करती, कहीं भी। आपके पास, न भाई के पास, न बहन के पास, न रिश्तेदार के पास, कहीं भी नहीं जाने की इच्छा नहीं कहती है। और हम कैसे, क्या बताऊं आपको। देखिए भगवान, कितनी बड़ी बात है कि वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि हमको कहीं जाना पसंद नहीं है। भगवान, दरअसल होता क्या है कि जहाँ भी जाएंगे ना, उनको मैंने बोला कि जहाँ भी जाएंगे दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे की निंदा सुनेंगे और सुनाएंगे। और दूसरी बात कहा, सिवाय प्रपंच के और कोई बात नहीं होगी। कोई वहाँ पर नहीं बैठा हुआ है हमारे खानदान में कि हमसे आई जी राम की और सीता के कृष्ण की बात करेगा। तो वहाँ क्यों जाऊँ मैं, जहाँ पर सत्संग की बात ही नहीं हो। अपना समय बर्बाद ही करना वहाँ जा करना। तब ने कहा हम अपने में खुश हैं बस। भगवान, कितनी बड़ी बात है। देखो, संसार छूट रहा है कि नहीं? बड़ा तगड़े से छूट रहा है। भगवान, एक श्रीमती जी खूब तैयार होके एक पर्स लेके उसमें रुपया रख के और चली जा रही हैं। कहाँ जा रही हो भाभी जी? कहीं जरा मार्केट तक जा रही हूँ। तो मार्केट में भगवान 2 घंटे खर्च किए। तो मार्केट क्यों जा रही हैं? वहाँ से कुछ पाने की इच्छा है, इसलिए। वहाँ से कुछ खरीदने की, कुछ पाने की, कुछ कामनाएं हैं, इसलिए तो जा रही हैं। भगवान, ये जो बहुत ज़्यादा जाते हैं ना, रिश्तेदार के यहाँ, नातेदार के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ, इनके यहाँ, उनके यहाँ, उनको भगवान मनोरंजन चाहिए। वो हमारा हाल पूछेंगे, हम उनका पूछेंगे, फिर दोनों लोग कहेंगे हा 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 भाभी जी, हा हा भाई साहब। लीजिए, अपना भी जीवन समय नाश किया, उनका भी नाश किया। भगवान, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो भगवान, यहाँ भगवान ने बता दिया, कर्म में प्रवृत्त होना यही रजोगुण है। भगवान, पूरी दुनिया में जितने सत्संग हो रहे हैं उसमें जो सबसे टॉप क्लास है पराविद्या वेदांत, वही बताता है कर्मों को फेंको, छोड़ो। तो बोले क्या करें? बोले आराम करो, राम को पहचानो और राम में आराम करो। देखो भगवान, क्या बढ़िया। सबसे पहले कर्मकांड छोड़ाया 80%। अरे कहीं छोड़ो यार, ये बच्चों का काम है। ये पंडित लंबी लिस्ट देता है और तुम भागते हो, दोनों मिल के पूरे घर में
इसको यहाँ रखो, उसको वहाँ रखो, फिर मंत्र बोलता है। उस मंत्र का अर्थ भी जानता है? नहीं जान। हमारे यहाँ पंडित जी आए, हमारी पत्नी तो कर्मकांडी उपासक है ही है। तो पंडित जी जब पत्नी चली गई किचन में सामान लेने, है ना, वो थाली वाली और क्या तो हमने पंडित जी से कहा, पंडित जी अभी अभी आपने कहा या देवी सर्वभूतेषु, हैं, निद्रारूपेण संस्थिता। तो पंडित जी क्या मतलब हुआ इसका? अब पंडित जी ने भगवान जो मतलब बताया, उन्होंने दुर्गा माता को 5.5 फीट बताया, और दुर्गा माता निद्रा के रूप में है। तो हमने कहा ये जागृत के रूप में कौन है? कहें ये नहीं हमको मालूम। भगवान देखिए, रजो रागात्मकम विद्ध, कर्म में प्रवृत्ति, जो आप पूरे दिन कर्म का, पूरे जीवन में कर्म कर्म करते हो, इससे कौन छुड़ाता है? भगवान ये पराविद्या छुड़ाती है, गीता छुड़ाती है। सर्व धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये पता है कब होता है? ये मंत्र कहाँ एप्लीकेबल है? जब वो किसी अवतार के पास या किसी महात्मा के पास आता है, तो महात्मा कहता है सब कर लिए धर लिए? बोले हाँ महाराज जितना हो सका। तो कहते हैं सुनो, सर्वधर्मान परित्यज्य आत्म एकम शरणं व्रज। अब परमात्मा स्वरूप आत्मा की शरण में आओ। ऐसे भगवान राम कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको संपूर्ण पापों से छुटा दूंगा। मैं तुमको इस अव्यक्त से, इस व्यक्त से, इस प्रकृति से, जो कि बड़ी क्रूर है, बड़ा काम करवाती है। भगवान किसी आदमी को ऐसी पत्नी नहीं पसंद है जो उसको बहुत काम बतावे, किसी भी आदमी को। अरे हम अपने से ही समझ लेते हैं सब बात। हमारी पत्नी हमसे कहती है अरे आराम से सोफे में बैठो, आराम से टीवी देखो, तो हमको अच्छा लगता है। हमसे कह दे कि देखो ये सामान लाना है, आलू लाना है, चावल ख़त्म हो रहे हैं, ब्राउन राइस ख़त्म हो गए हैं, और देखो वो गोभी नहीं है, और देखो वो क्या बोलते हैं धनिया सूखी ख़त्म हो गई। 5-6 चीज़ बता दी और कहा ये ले आओ जाके। तो हमको भगवान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमने कहा देखो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं ना, उन्हीं को काम बताया करो, मुझको मत बताया करो। तो अगर पत्नी को काम बतावे तो भगवान पत्नी को अच्छा नहीं लगता है। पति ने कह दिया ये मेरे कपड़े धो देना, इसमें कलर गंदी है ज़रा साफ़ कर देना, और ऐसा करना कि हमारे मोजे देखो आजकल नहीं मिल रहे हैं, कहाँ है वो सब, कहाँ के चले गए, और ये हमारी अलमारी ज़रा ये सब साफ़ कर देना शाम तक। 4-5 काम बता दिया। तो पत्नी कहती है हमारे अपने ही काम से नहीं फुर्सत मिलती है, ये और बता देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अकर्म वस्तु है। अगर आपको हम 5-6 काम बता दें तो आपको क्यों नहीं अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता, बताओ। बेटे को नहीं अच्छा लगता, बेटी को क्यों नहीं अच्छा लगता? बताओ माता भगवान। क्योंकि वो अकर्म वस्तु है ना भगवान। हाँ, आराम वस्तु है वो, क्योंकि वो ओरिजिनल में, क्योंकि वो ऐसी वस्तु है जिसमें कर्म है ही नहीं। स्वभावतः वो चीज़ है नहीं उसमें। अधीनता किसी को नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि स्वरूप जो है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र वस्तु है वो, इसलिए उसको अधीनता नहीं पसंद है। देखो भगवान, आना जाना, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ये सब लिख लो, शाम को 8 जगह तक जाके ये सब काम करना है। वो कहता अरे यार मर गए। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वो अचल वस्तु है। देखो भगवान, तो भगवान ये जो रजोगुण है यही सबको फंसाए हुए। कल ये चर्चा चली थी, है ना? तो ये भी चर्चा चली थी कि दोबारा चलेगा। क्यों, मंत्र कौन सा चल रहा है? यही चल रहा है। ज्ञानेश्वरी रह गया था वैसे, राणा भगवान रिपीट कर कल ये बात थी ना कि ये सबसे जबरदस्त है, तो कल दोबारा चलेगा। हाँ तो जी भगवान, ये बात है। हाँ तो भगवान ऐसा हुआ था कल
कि जब आपने कहा कि मदन लाल जी आप ज्ञानेश्वरी गीता शुरू कीजिए, तब तक हमारे बीच में राणा भगवान ने कुछ कहा, उसी पर वो डिस्कस स्टार्ट हो गया, फिर वो वहीं समाप्त हो गया। अब अगले दिन ज्ञानेश्वरी गीता चलेगा, ये हुई थी। ज्ञानेश्वरी चला। अच्छा, तो चलो ठीक है, ज्ञानेश्वरी गीता चलेगी, ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि 14/7वां मंत्र 14/7 गजब का मंत्र है। रजोगुण ही सबको फंसाए हुए है, और भगवान रजोगुण से छुटाने की ताकत कौन रखता है मालूम है? वेदांत। तमोगुण से छुटाने की ताकत तो शायद कर्मकांड और उपासना भी रखते हो, बिल्कुल, लेकिन रजोगुण से छुटाने की ताकत भगवान वेदांत में है। जो भगवान सो कॉल्ड नॉर्मल जो सत्संग चल रहे हैं, जो व्यवहारिकता की ज्यादातर बात करते हाँ, हैं, टीवी में कितने सत्संग चल रहे हैं, वो सब तमो से छुड़ाते हैं। हाँ, रजो से कोई नहीं रजो से कोई नहीं छुड़ाता है। वो तो वो कहता है, कहते हैं रजो कितने अच्छे से करो, हाँ, कहते रजो हैं, को कितने अच्छे से करना है, जो ताकि सारे लोग तुम्हें प्यार करें और तुम सबको प्यार करो। हाँ, खूब कर्म करो। हाँ, तो ये एक थीम होती है। हाँ, यस। और भगवान हमारा वेदांत क्या है? भगवान जो है शुरू में जब अर्जुन ने पूछा भाई कि ये मैं जानता सब कुछ हूँ, लेकिन ये पाप में कौन मुझे प्रवृत्त करा देता है, कौन पापम चलती पूर्सा, तो भगवान ने वहां पे और किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई कामेश क्रोधेश और रजोगुण समद्भवा, ये जो रजोगुण के जो बच्चे है ना, यही है बस, हाँ, इनको वैरी जान। हाँ, तो कहने लगे बैरी क्या है? पहले डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। हाँ, तो कहने लगे बैरी क्या है, शत्रु क्या है? तो कहते हैं काम, क्रोध, कर्म, ये जो तुमको दौड़ा रहता है, ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, यही बैरी हैं। और ये कहाँ रहते हैं? यही भीतर रहते हैं। और मदन भगवान तो उनको डकैत कहते हैं। क्रोध। मदन लाल भगवान कहते हैं वो चोर नहीं है, डकैत है, डकैत। डाका डाल लिए। तो भगवान, बिल्कुल सही है। हाँ, ये बहुत बड़े डकैत हैं, छोटे में डकैत नहीं समझिएगा। हाँ, बहुत डकैत है, ये कहीं का नहीं, ये इतना चुरा ले, मतलब डकैती कर लेते हैं कि वो कहीं के नहीं छोड़ते हैं। सही बात है, सही बात है। तो भगवान इसमें जो पेज नंबर 403 है वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि हम क्या बताएं, ये गीता तत्वालोक का। तो इस पेस्ट पेज है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का गीता रस रत्नाकर भी चल चुका है कल। अब ज्ञानेश्वरी गीता चलेगी 14/7। जी भगवान, जी मदन लाल भगवान। प्रणाम भगवान। हाँ, प्रणाम। भगवान, अभी जो मैं अभी 5 मिनट पहले एक बात बता रही थी, इसके बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। इससे मैं खुद चाहता हूँ संस्कारी का संग न हो। एक दिन मैं शायद कल ही पढ़ रहा था श्रीमद् भागवत पुराण में कि एक ऋग्वेदी मुनि थे, बहुत तपस्वी थे, उनका नाम था सौभरी। तो एक बार भगवान यमुना नदी के पास किसी काम से टहलने कुछ गए होंगे, देखा कि जो मत्स्य राज है वो अपनी पत्नियों के साथ सुखी हो रहा है। तो उनके मन में कुछ ऐसी भावना आई। बहुत तपस्वी थे भगवान सौभरी ऋषि, देखिए थोड़ा सा। तो उन्होंने, मानधाता राजा थे, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप अपनी किसी एक पुत्री को मुझसे विवाह कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई हम राजा हैं तो हम ऐसे विवाह नहीं कर सकते, स्वयंवर होता है और आप आइएगा, तो आपके यदि मेरी कन्या वरमाला डाल देगी तो आप पहन लीजिएगा, आप उन्हें प्राप्त कर लीजिएगा। भगवान चूंकि परम तपस्वी थे और उन्होंने मत्स्य राज को देखा था अपने पत्नियों के साथ सुखी रहते हुए, सिर्फ देखा था एक बार बस। तो उन्होंने अपना रूप इतना सुंदर बनाया, इतना अच्छा बना लिया, जिनके शरीर की झुर्रियां थी उस सौभरी ऋषि की तपस्या करते हुए। चेहरा जो उसका मुख था, कपोल था, दांत टूटे हुए थे, सब कुछ पूरा बॉडी हिल रहा था, डुल रहा था। किसी योग मत देखने में किसी योग्य नहीं थे वो, ये उन्हें कोई पसंद नहीं कर सकता था। उन्होंने इतना सुंदर रूप बना लिया। तो जब वरमाला डालने की बात हुई तो उनकी 50 कन्याएं थी, 50 ने इतने सुंदर रूप धारण कर लिया, 50 ने उनको वर चुन लिया। ये जो सौभरी ऋषि थे ना, भगवान उनके साथ विहार करते हैं। ये जो सौभरी ऋषि थे ना,
हाँ ये जब यमुना नदी में नहा रहे थे तो इन्होंने जो जल के अंदर जो जंतु होते हैं उनको काम क्रीड़ा करते देखा। अच्छा। हाँ, वही कहना चाह रहा था तो मैं। काम क्रीड़ा करते देख करके ये अपनी तपस्या से भूल गए। अच्छा। हाँ भगवान, यही मैं कहना चाह रहा अभी उसी पे आ रहा था मैं। अच्छा, और पता है क्या है, इन्होंने कहा कि यार हम अपनी तपस्या से तो कुछ भी कर सकते हैं, तो लाओ हम जवान बन जाएं। अपना जवान रूप बना लिया। और इनका नाम 100 भरी क्यों है? क्योंकि एक आदमी के बराबर भोग करके हमको मजा नहीं आएगा, 100 भरी। अच्छा। हाँ, कम से कम एक आदमी जो भोग मतलब अपनी करता माया है, से 100 बन गई। वो अपने एक क्या नहीं, हम तो कम से कम इससे 100 गुना भोग करेंगे तब तृप्त होंगे। अच्छा। और इसीलिए इनका नाम था 100 भरी ऋषि। और भगवान वही कथा चल रही है, बहुत गजब के भगवान। ये सुनिए, सब भूल भाल गए अपनी तपस्या और अध्यात्म। जी मदनलाल भगवान। हाँ भगवान, वो गृहस्थी में इतना सुख में रम गए तो सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। तो ऋग्वेदाचार्य जो सौभरी जी थे, एक दिन फिर बैठे जब भोग से थोड़ा सा उनको वो हुआ तो सोचने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि जो मत्स्यराज है, सोचने लगे क्या क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या से अपना आपा तक खो बैठा। वो सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था और मैं भली भांति व्रत का अनुष्ठान भी करता था। मेरा जो ये अधःपतन है, ये देखिए कैसे हो गया। मैं अपने ब्रह्म तेज को दीर्घ काल से अक्षुण्ण रखा था, परंतु क्षण भर के लिए जल के भीतर विहार करते हुए एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। देखिए भगवान, क्षण भर के वो संग नहीं हुआ, वो सिर्फ देखा उन्होंने, मात्र देखने मात्र हुआ। दरअसल हुआ ये था कि ये जो है तत्वज्ञानी नहीं थे, ये कर्मकांडी और उपासक थे। तो इन्होंने तो इनको ये नहीं मालूम था कि ये भोग जो हैं ये बड़े तगड़े रोग हैं। ये सारे भोगों से इनको वैराग्य बिल्कुल जरा सा भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि विवेक नहीं था। अब भगवान, अगर कोई किसी को विवेक जरा सा भी ना हो, वैराग्य जरा सा भी ना हो, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षा, यहीं से तो पराविद्या शुरू होती है। तो भगवान ये इनको एको नहीं थे। तो ये भगवान मालूम क्या है, मछली और मछला के वो काम क्रीड़ा को देख करके इनका सारा का सारा तपस्या ये सब नष्ट हो गए। और भगवान ये भयंकर कामी बन गए। कच्चा रंग था, छूट गया। अच्छा, ऊपर से इन्होंने अपनी तपस्या का प्रयोग अपने भोग, हमको ज्यादा भोग मिला इसमें किया, अपने शरीर को बना लिया युवा। देखिए जी भगवान। फिर उन्होंने एक बात बताई है, हमने जो 5 बात नोट किया है इसमें से बताइए, एक बात बता रहा हूँ आपको। इन्होंने कहा है कि जिसे मोक्ष की इच्छा हो, जो 84 लाख के बंधनों से छूटना चाह रहा है, वह उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये शिक्षा तो अच्छी निकाली। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि वह एक क्षण के लिए भी अपने इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे। बहुत सुंदर। तीसरी बात कहा भगवान कि अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को, इन्होंने तो लिखा है सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे, हम कह रहे अपने स्वरूप में स्थित रहे। यस, वही बात। वेरी गुड। और उन्होंने अंतिम बात कही है, यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो उनके उन महात्माओं का संग कीजिए जो सत्संग प्रेमी हो, बहुत बढ़िया, जो अनन्य हो, भगवान का अनन्य प्रेमी। हमने उन्होंने जो लिखा हुआ भगवान का अनन्य प्रेम निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। क्या बात है। तो कहता हूँ और कहता रहूंगा कि जो एक बार सत्संग में आ गया है ना, वो इस सत्संग में यदि थोड़ा सा रस मिल गया है तो वो सत्संग छोड़ नहीं सकता है।
आज नहीं कल इस विद्या में वापस आएगा। वही बात भगवान इन महात्मा के संग हुआ है। मैं इसको 1 मिनट और है, इसको मैं आपको सुना दूं। तो भगवान उन्होंने फिर कहा, जो पहले कह रहे मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, अब वो भगवान विचार कर रहे हैं। फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया, और फिर संतानों के रूप में हमने 5000 संतानों को जन्म दिया। बताइए। और विषयों में कह रहे भगवान कि सत्य बुद्धि होने से मेरी बुद्धि माया ने हर लिया। अब कह रहे भगवान, अब देखिए अब उनकी बुद्धि फिर रही है। अब तो लोक परलोक के संबंध कह रहे हैं। मेरा मन, लोक परलोक संबंध, मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह पार ही नहीं पाता हूँ। हाँ। इस प्रकार विचार करते हुए कुछ दिनों तक घर में ही रहे, फिर भगवान विरक्त हो गए। अब देखिए यहाँ उनकी बुद्धि बदल गई। विरक्त होकर उन्होंने संन्यास लिया और वन में चले गए, और अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की। मैं भगवान देखिए ऐसा है, को देखिए इस पूरी कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि बड़े बड़े 30 मार्खा लोग केवल काम के देखने मात्र से उसमें फंस जाते हैं। उनकी सारी तपश्चर्या और ये अध्यात्म भक्ति और सब उनका भंग हो जाता है, और भगवान माया उनको फिर लपेट लेती है। माया अट्टहास करती है, हा हा हा, बड़ा भारी तपस्वी बनने चला था। देखो तो भगवान हमने इसलिए 2 मिनट का सुनाया कि देखिए लोग कहते संग, हमने कहा उन्होंने संग तो किया ही नहीं उनके साथ, सिर्फ देखा था। देखने से ये हाल उनका हो गया। देखने से ये हाल हो गया। अच्छा बताओ क्यों हो गया? माधव भगवान से पूछते हैं, विष ज्यादा खतरनाक है कि विषय? विषय। बस यही देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ये तो हमारी वेदांत छंदावली की सबसे पहली छंद है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि विष और विषय में कौन ज्यादा खतरनाक है। ये बात सौभरी ऋषि को याद रखना, इनको मत सुना दो जब भी कभी बात हो कि भाई साहब यमुना नदी में स्नान कर रहे थे और मछला को काम चूड़ा करते देखा, और खाली देखा नहीं, उन्होंने छुआ भी नहीं। क्या समझे? मतलब जहर को तो पहले, विष को तो पहले मुंह में रखो, फिर उसको निगल जाओ, तब पेट में जाएगा, तब असर करेगा। और विषयों ने खाली दूर से देख करके ही उनको बर्बाद कर डाला। तो विषय ज्यादा घातक है, ये मतलब कहने का। जी भगवान मदनलाल भगवान प्रारंभ करें गीता 14/7 ज्ञानेश्वरी गीता। कह रहे हैं भगवान कि जीवात्मा का रंजन करने के कारण इसे रज कहते हैं। ये सदा विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। रज क्यों कहते हैं? जब ये रज थोड़ा सा भी जीवात्मा में अपनी पैठ बना लेता है, तब वह विषय भोग की इच्छा के मार्ग पर चल पड़ता है। वासना की वायु पर सवार हो जाता है। जैसे घी से सिंचित और अंगारों से परिपूर्ण हवन कुंड सदा थोड़ा बहुत सुलगता ही रहता है, वैसे ही विषयों के प्रति होने वाला अनुराग भी निरंतर बना रहता है और बढ़ता चलता है। दुख से भरा हुआ यह विषय, दुख से भरा हुआ यह विषय भी मधुर जान पड़ता है, और यदि स्वयं इंद्र का भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो भी भगवान वह अत्यल्प ही जान पड़ता है। जिस समय यह तृष्णा बलवती हो जाती है, उस समय यदि मेरुगिरी भी हाथ आ जाए तो विषयों की प्राप्ति के लिए जीव उससे भी कहीं अधिक भयंकर साहस का कृत्य करने को तत्पर हो जाता है। ऐसे कार्यों के लिए वह अपने प्राण निछावर करने के लिए भी उद्यत हो जाता है, और यदि उस प्रयत्न में एक तिनका भी उसके हाथ लग जाता है तो वह अपना जीवन धन्य मानने लगता है। वह सोचता है कि वर्तमान में मेरे पास जो कुछ है वह सब यदि आज ही उड़ा दूं तो भी कोई बात नहीं है, पर कल क्या करूंगा। और इस प्रकार की आशा मन में पालकर वह अपने व्यवहार का विस्तार करता है। वह स्वर्ग जाना तो उचित समझता है, परंतु वह सोचता है कि वहां जाने पर खाऊंगा क्या। इस चिंता के कारण वह यज्ञ कर्मों के चक्कर में पड़ता है। अब वह व्रतों और अनुष्ठानों का
क्रम प्रारंभ करता है, कुएं तालाब आदि का निर्माण करवाता है और इष्ट पूर्ति के कृत्य करता है। पर चित्त में कामिक वासना रखे बिना वह कभी भी कोई कार्य संपन्न नहीं करता, बिना कामना के कोई कार्य नहीं करता हुआ। बहुत बढ़िया। ग्रीष्म ऋतु की वायु की भांति वह जीव कभी विश्राम करना ही नहीं जानता और अहर्निश यानी दिन रात व्यवहार की धुन में लगा रहता है। देखिए भगवान, दिन रात वासनाओं के चक्कर में पड़ा हुआ वह जीव इतनी तीव्रता से अपने उद्देश्य की सिद्धि में लगा रहता है, लगता है कि उसके सामने मछली की चंचलता भी अथवा स्त्री की नेत्र कटाक्ष की चंचलता भी कोई चीज नहीं है। इस प्रकार की विलक्षण धांधली और वेग से लौकिक और पारलौकिक विषयों का लोभी वह जीव क्रिया कर्मों की आग में कूद पड़ता है। इस प्रकार वह शरीरधारी जीवात्मा वास्तविक शरीर से भिन्न होने पर भी स्वयं ही वासनाओं की श्रृंखलाएं अपने गले में डाल लेता है। इस प्रकार रजोगुण का भयंकर बंधन इस देह में रहने वाले जीवात्माओं को कस कर बांध लेता है। अब तो तुमको तमोगुण की बंधन की शक्ति के बारे में बतलाता हूँ। अब मैं तुमको तमोगुण की बंधन शक्ति के बारे में बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत अच्छी व्याख्या है भगवान रजोगुण का, बहुत सुंदर व्याख्या है। देखिए भगवान, रजोगुण कितना भयानक है। आपको पता है आप रजोगुण के शिकार कब होते हो? सवेरे से शाम तक, जब तक आप जगते हो ना, ये रजोगुण आपको पटक पटक के मारता है, दौड़ा दौड़ा के मारता है। अब भगवान आप गुणातीत हो और आप अज्ञान के कारण इसके अधीन हो जाते हो। अब देखिए भगवत गीता अगर आपके पास सामने हो तो जरा बहुत ध्यान से एक चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। 14/5 में भगवान ने ये कहा था कि जीव के बंधन का क्या कारण है। ठीक है, गीता की ओर ध्यान से देखना। 14/5 अगर हो सके तो गीता तत्वलोक में देखो। 14/5 में क्या कहा? जीव के बंधन का क्या कारण है? तो क्या कह दिया? सत्व रज तम, इन 3 प्रकार के गुणों से, मतलब 3 प्रकार के ये जो बांधने वाले हैं यही तुमको उलझाए रहते हैं, तुमको हिप्नोटाइज किए हैं, ये कारण है। अब 14/6 में क्या कहते हैं? इनमें जो सबसे बढ़िया वाला है सत्व गुण, वो भी बांधता है। और कैसे बांधता है बता दिया, सुख के संग से, अपने आप को वीआईपी होने के बड़ा हमको नॉलेज है, ज्ञान है, इसके अभिमान से। 14/7 में कहते हैं रजोगुण किस प्रकार बांधता है। ठीक है ना, देखो कितने सिस्टमेटिक भगवान बता रहे हैं। 14/8 में भगवान कहते हैं, हमने तुमको बता दिया कि सत्वगुण कैसे बांधता है 14/6 में। 14/7 में बता दिया रजोगुण किस प्रकार बांधता है और कितना पाजी है। 14/8 में कह रहे हैं तमोगुण किस प्रकार बांधता है, ये सुनो। कितने सिस्टमेटिक चल रहे हैं। फिर आगे कहते हैं 14/9 में कि तीनों गुण कैसे बांधते हो तो बता दिया। अब गुणों का स्वभाव सुनो। सत्वगुण कैसा, रजोगुण कैसा और तमोगुण कैसा। सत्वगुण सुख में ललचाता है, रजोगुण काम में दौड़ाता है और तमोगुण तो तुमको प्रमाद करवाता है। भगवान देखो क्या गजब की स्टडी करा रहे हैं भगवान तीनों गुणों की। 14/9 में मालूम क्या कह रहे हैं? सत्व गुण तुमको सुख में ललचाता है और तुमको बांधे रखता है। रजोगुण तुमको कर्म में दौड़ाए रखता है, तुमको बांधे रखता है। और तमोगुण तुमको कहता है अरे यार सैटरडे संडे आया है, 2 दिन की छुट्टी है, अब हम आराम करेंगे, तुमको प्रमाद करवाता है। देखिए भगवान, इसके बाद भगवान कहते हैं 14/10 में ये जो रज तम और सत है ना, इन तीनों का संबंध सुनो। जब तेरा रजोगुण बढ़ता है तो बाकी दोनों गुण दब जाते हैं। जब सत्व गुण बढ़ता है तो बाकी दोनों दब जाते हैं। जब तमो बढ़ता है तो बाकी, ये तीनों इतने पाजी हैं कि एक जब बढ़ता है तो बाकी दोनों को डाउन कर देता है। इसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं?
11 में कि जब सत्व गुण बढ़े तो उसकी पहचान बता रहे हैं 14/11 में। फिर 14/12 में कहें रजोगुण बढ़े तो उसकी पहचान बता रहे हैं। 14/13 में कह रहे हैं जब तमोगुण बढ़े तो उसकी पहचान बता रहे हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 14/14 में सत्व गुण के बढ़ने पर मरता हुआ मनुष्य कहाँ जाता है, किस लोक में। फिर आगे बता रहे हैं रजो और तमो जब बढ़ जाता है तब जो मरता है कोई तो वो कहाँ जाता है अर्जुन, ये सुनो। भगवान उसके बाद कहते हैं ये तीनों गुण को तुमने देख लिया, ये कितने पाजी हैं, कितने हरामी हैं तीनों मेरी माया के। देखो भगवान कितना सिस्टमेटिक स्टडी। तो वापस लौटते हैं हम लोग 14/8। 14/8 चलेगा ना। तो भगवान 14/8 में आ जाइए। एक बार हम माधव भगवान कह रहे थे ना कि गीता में कई जगह पर बड़ी शानदार सीरीज है जी। है ना। तो भगवान सीरीज तुम पकड़ लोगे ना, एक पूरा सीरीज, तो मजा आ जाएगी गीता पढ़ने में। 14/8 14/8। हाँ भगवान। तमः तु अज्ञानजं विद्धि। तमः तु अज्ञानजं विद्धि। फिर से बताए दे रहे हैं, तम के बाद में सा लिखा है ना, तो ये सा हमेशा उत्पन्न हो जाता है, सा कुछ नहीं है। तमः तमः तु अज्ञानजम। तो इसमें से जब तमः की दोनों बिंदी है ना, ये जब आगे तमः तु अज्ञानजम से मिली तो यही बिंदी सा बन गई जी। तमः तु अज्ञानजं विद्धि। तमः तु अज्ञानजं विद्धि। मोहनं सर्वदेहिनां। मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमाद आलस्य निद्राभिः। प्रमाद आलस्य निद्राभिः। तत्निबध्नाति भारत। तत्निबध्नाति भारत। भगवान ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाले भगवान कृष्ण का कितना सुंदर निरूपण। तीनों गुण बांधते हैं अर्जुन। सतोगुण कैसे बांधता है बता दिया, रजोगुण कैसे बांधता है बता दिया, आप कह रहे हैं तमोगुण कैसे बांधता है, ये सुनो अर्जुन। तो कैसे बांधता है भगवान जी। भगवान अर्थ तमोगुण द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। कैसे उत्पन्न होता है तमोगुण, किससे? अज्ञान से। अज्ञान से उत्पन्न होता है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। कैसे कैसे बांधता है? नंबर 1 प्रमाद, नंबर 2 आलस्य और नंबर 3 और निद्रा। देखो जब कभी भी आपके ये तीनों काम होए, जैसे हमने सभी से कहा कि रोज कम से कम गीता तत्वालोक का एक एपिसोड सुना करो। कुछ नहीं करना है, एक एपिसोड चला दिया और जो भी आप काम कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, चल रहा है बगल में, सुनते रहो। तो मालूम क्या बोले? अरे यार कौन मोबाइल लावे कौन उसमें यूट्यूब में ढूंढे, कौन चलावे, ये प्रमाद है। देखो भगवान, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, जब ये बड़ा होए तो क्या समझ लेना, तमोगुण बड़ा हुआ है जी भगवान। इसमें परिभाषाएं दी हैं दोनों प्रमाद और आलस्य की। इंद्रियां और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्ध्यात्मकता का नाम आलस्य है। निरुद्यमता, निरुद्यमता। कर्तव्य में और कर्म में प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, अप्रवृत्ति है। और उद्यम भी नहीं कर रहे हैं, उद्यम माने पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आलस्य। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लें इसका। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। तो पहले इसकी संगति है कि अब ये बतलाते हैं कि तमोगुण किस प्रकार बंधन रूप है। भावार्थ है, हे भारत,
तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न और सभी देहधारियों को मोह में डालने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। छोटी सी व्याख्या है, प्रमाद व्यर्थ चेष्टा को कहते हैं और आलस्य कर्तव्य कर्म में ढील करना है। ये देह आसक्ति से होते हैं और देह आसक्ति जी भगवान। तो भगवान इसका मतलब ये हुआ कि तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और ये सारे देहधारियों, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और सभी देहधारियों को मोह में डालने वाला है। और ये कैसे जाने कि इस समय हमको तमोगुण हावी है? प्रमाद है तो समझो हावी है, आलस्य है तो समझो हावी है, और निद्रा है तो समझो हावी है। मदन लाल भगवान हमसे पहले कहा करते थे, सर्दियों में जब रामकृष्ण आश्रम में सत्संग होता था तो बोले, भगवान सुबह सर्दी में रजाई से निकला नहीं जाता है। तो हमने कहा ये प्रमाद है। तो बोले, भगवान हम क्या करें? तो हमने कहा जितने तुम्हारी ताकत है उतनी जोर से लात मारो, रजाई बाहर गिरे, तुम्हारे बेड से बाहर गिरे जाके रजाई। तो उन्होंने कहा अच्छा भगवान, कल मारूंगा साले को लात। मदनलाल भगवान उसके बाद फिर कैसे रेगुलर हो गए? भगवान मैं बात कभी कभी अपनी बिटिया है ना वही सोती रहती है। मैंने कहा कि तुम्हें नींद आता है ना तो आप ये सोचो और सोच कर थोड़ा सोचो, एक लात रजाई को मारो, रजाई न बाहर गिरे, दूसरी लात मारो तो तीसरी लात में तो चला ही जाएगा, उसके बाद अपने आप नींद खुल जाएगा। वो नहीं सत्य बात है भगवान। यदि वास्तव में निद्रा इस प्रकार लगे ना तो रजाई को लात मारिए ना तो निद्रा टूट जाएगी। हाँ। ये बिल्कुल सत्य बात है, मेरा आजमाया हुआ है, आपने भी अपने आजमाया होगा तभी ये बताया है आपने। हाँ। ये बिल्कुल सत्य भगवान। जिस दिन रजाई से मैंने फिर लतियाना चालू किया ना उसके बाद नहीं टूटा हो गया। बहुत बढ़िया। तो भगवान हमारे मदन लाल भगवान फिर इतने रेगुलर हो गए कि पता चला रामकृष्ण आश्रम कार लेके हाजिर। तो हमने अच्छा यही वहाँ पर चूंकि पढ़ते थे, सही बात। कि शुरू में रामकृष्ण आश्रम में मदन लाल भगवान ही चूंकि मुख्य हॉट सीट पे बैठते थे। तो भगवान जब भी कभी आपके ऊपर आलस्य हावी हो, निद्रा हावी हो, प्रमाद हावी हो और आपको लगता हो कि नहीं ये ससुरा हमको वश में कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो भगवान आप उस समय इसको उठा के पटक दो। एग्जाम्पल बता दिया हमने आपको, लात मारो, रजाई वहाँ गिरी, ऐसी की तैसी। अरे मैं वेदांती हूँ, ये ससुरे माया के तीनों गुण हमको जीत लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। देखो भगवान। तो डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया व्याख्या करी कि व्यर्थ चेष्टा को प्रमाद कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यर्थ चेष्टा। व्यर्थ चेष्टा। और आलस्य, कर्तव्य में ढील को आलस्य कहते हैं। तो कहते हैं देहासक्ति है, ये देह आसक्ति तमोगुण का कार्य है। देह से जो आसक्ति है ना, किसका कार्य है? तमोगुण का। भगवान सबसे घटिया वाला तमोगुण का कार्य है। इनको तो नॉर्मल व्यक्ति भी एकदम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और करेक्ट भी कर लेते हैं। नॉर्मल व्यक्ति इनको करेक्ट कर लेते हैं। हाँ, यस। तो लेकिन रजो और सतो को करेक्ट करने के लिए भगवान वेदांत चाहिए। हाँ, एक्चुअली चक्कर क्या है कि ये जितने भी द्वैत भक्त है ना, ये सत्वगुण की शरण तो लेते हैं, सत्वगुण खूब करते भी हैं, लेकिन ये रजोगुण को साथ साथ बहुत तगड़े से पकड़े रहते हैं। ये तो वेदांत में आने के बाद रजोगुण छुड़ाता है और सत्वगुण भी छुड़ाता है, और उसके बाद उसको अपना स्वरूप का रास्ता दिखाता है। वो कहता है ये देखो सुंदर हाईवे। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका गीता रस रत्नाकर ले ले। वेदांत भी क्या छुड़ाता है भगवान? वो तो अपने जो अभिमान बताया आपने, जो कर्तव्य अभिमान है उसको छुड़ा देता है। कर्म फिर भी हो रहा है उसका, लेकिन वो एक्टिविटी खाली रह रही है। तो करने का अभिमान जीरो हो गया। करने का अभिमान यदि जीरो कर दिया तो भी आप बच गए सारों से। एक और बात है कि कर्म के प्रति महत्व बुद्धि खत्म हो गई। महत्व बुद्धि खत्म हो गई। और पूरे संसार को की सत्य बुद्धि खत्म हो गई। सत्य बुद्धि खत्म हो गई। तो कहानी सब खत्म। जब सत्य बुद्धि खत्म हुई और कर्म के प्रति महत्व बुद्धि खत्म हुई, अब भोगों के पता चल गया कि भोग ससुरे रोग बन के हमको फंसाते हैं, तो भगवान वो पता है वो गजब का पुरुष हो गया, सिंघम
तो हम सिंघम पुरुषम उपैति लक्ष्मी। तो हम तो मौज में हैं और ये रमेश करता रहे कार्य। हाँ, रमेश मतलब ये शरीर। जी। रमेश ससुरा करता रहे, चाहे ऐसी तैसी में जाए। कोई इस शरीर को यानी रमेश को श्रद्धा से मालाएं पहनाएगा, कोई घृणा जताकर इसको जूतों से ठुकराएगा। तुम माधव चित्तु चित्त शांति मत तजना। तुम चित्त शांत मत तजना, अपने स्वरूप में आनंद से रहना। रमेश का होने तो जो होगा। अच्छा हुआ हमारे ग्रुप में कोई रमेश नहीं है। हम लोगों ने शरीर का नाम रखा भगवान रमेश। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, इसका गीता रस अपना कर ले लें 14/8। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। तमस का बाप अज्ञान है। असंग आत्मा और दृश्य प्रकृति, इन दोनों के पृथकत्व के बोध से रहित दोनों का तादात्म्य वही अज्ञान है। यही सबको बांधता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तीनों क्या हैं? सनत सुजात ने कहा है कि आपने मौत देखी है? क्या वह लाल, काली, पीली, नीली है? मौत का रंग क्या है? उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 1 बित्ता या 2 बित्ता? अरे मौत में न लंबाई न चौड़ाई है, ना उसका रंग रूप है, ना उसमें वजन है, ना उम्र है और ना उसकी सकल सूरत है। मौत में तो कुछ भी नहीं है। ना वह मृत्युन व्याघ्र बद वापितम जंतनु, मौत बाघ के समान बन करके नहीं आती है और ना किसी को खाती है। तब मौत क्या है? परमादम व मृत्युम अहम ब्रवीमि। हमारे जीवन में जो प्रमाद है वह मृत्यु है। देखो, परमाता और प्रमेय का स्पूर्ण तो सर्वत्र होता है, लेकिन कोई उसको वस्तु रूप मानकर मोहित हो जाते हैं और कोई उसको स्पूर्ण मात्र जानकर मजा लेते हैं। स्पूर्ण तो सामान्य है। चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, विशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, इन सब की दृष्टि से यह संसार स्पूर्ण हो रहा है, मालूम पड़ रहा है। मालूम पड़ने में किसी का मतभेद नहीं है, लेकिन जिनके लिए यह यथार्थ है वे इसमें बंध जाते हैं और जिनके लिए अयथार्थ है वे इस स्पूर्ण की अनेक रूपता में आबद्ध नहीं होते हैं, आबद्ध नहीं होते हैं। कुल इतनी ही तो बात है। इसी तरह आलस्य क्या है? हमें अपने कर्तव्य का स्मरण आ गया, परंतु उसमें रस है नहीं, उसको मजा है नहीं, इसलिए हम अरस हो गए। अरस का अलस हो गया। रल्योर अभेदात और अलस का आलस्य भाव आलस्यम हो गया। हम अपने आनंद को बिखेरते हुए नहीं चलते हैं। अरे तुमको मालूम है कि यह चमेली के फूल में जो सुगंध है वह कहाँ से आई है? हमने ही अपनी सुगंध उसमें डाली है। भला यह मोर जो नाचता है उसको इतना बढ़िया नाचना कहाँ से आया कि हमने ही सिखाया। सूर्य में किसकी चमक काम कर रही है? हमारी ही चमक काम कर रही है। चंद्रमा में शीतलता आह्लाद कहाँ से है? हमने ही दिया है। जहाँ रस का वर्षण हो रहा है, रसो उल्लास हो रहा है, रस की रश्मियां विकिरण हो रही हैं, वहाँ जिसको हम छू लेते हैं उसका नाम आनंद है। जिसको हम देख लेते हैं उसका नाम सौंदर्य है। जिसको हम अपना प्रेम देते हैं उसका नाम माधुर्य है और जिसको हम कान से सुनते हैं उसका नाम संगीत है। अरे इस सृष्टि में हमारे सिवा और है ही क्या? लो, यह जो अपने में
अरस रूपता आ गई है, उसी से आलस्य आ गया है। और निद्रा क्या है? आप कहते हैं ना कि हमारे ऊपर तो निद्रा ही चढ़ बैठी, निद्रा हमको भगाए लिए जा रही है। यह तमोगुणी बंधन है। तमोगुण हमें बांध लेता है निद्रा में, आलस्य में, प्रमाद में। हम थक गए काम करते करते, यह कहना व्यर्थ है। थकना बकना कुछ नहीं है। जी भगवान। भगवान इतना बढ़िया पैरा इसमें एक आ गया है जो अभी कंचन भगवान ने पढ़ा है कि हम लोग इसको वाह वाह कर रहे थे। अब माधव भगवान से वही पैरा सुनते हैं। देखिए, अज्ञानी तो नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन जो वेदांत का सत्संगी है वो भगवान ये जानता है कि नहीं कि मैं प्रकृति की कोई चीज़ नहीं हूँ। बिल्कुल जानता। तो भगवान, जब आप प्रकृति की कोई चीज़ नहीं हो, आप चेतन आत्मा हो, आप ही एग्जिस्टेंस हो, तो भगवान इसका मतलब ये हुआ कि आप गजब की चीज़ हो। आपके अंदर इतनी, कहते हैं नहीं है कि इतनी ज़बरदस्त चमक है, इतनी ज़बरदस्त सत्ता है कि जिसको आप निहार देते हो वो पावरवान बन जाता है। अगर आप एक बार ये बोल दो, अरे यार तुम कमिश्नर हो गए तो अपने घर के, मुझे क्या लेना देना है तुमसे, जी। तमाम कमिश्नर घूम रहा है, कमिश्नर का महत्व तो खत्म। कल बताया था हमने आपको। अगर किसी ने कहा ये बहुत बड़े मंत्री हैं तो हम कह दें, अरे यार इंडिया में कई हजार मंत्री हैं तो मैं क्या करूं, मुझे क्या लेना देना मंत्री से। भगवान, मंत्री का खत्म, मंत्री का जो महत्व है जीरो हो गया। एक बार आप कह दो कि अरे यार ये जो देवता है, इंद्र आदि की पोस्ट है, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो, मुझे नहीं चाहिए। भगवान, सब उसका महत्व खत्म हो गया। यही भगवान यहाँ रहस्य बताया जा रहा है कि तुम जिसकी ओर निहार देते हो, अरे ये कितनी सुंदर, तो भगवान वही तुमको फंसा लेता है। अगर तुम ये कह दो अरे वही हाड़ मांस का शरीर, इसमें क्या सुंदर, तो भगवान कुछ नहीं, जीरो हो गया। भगवान बहुत ध्यान से ये पैरा सुनना, ये हमारे पेस्ट पैरा में से हो गया। और इतना बढ़िया कंचन भगवान ने सुनाया कि माधव भगवान से रिक्वेस्ट है दोबारा जरा इसको सुनावें। भगवान ध्यान से सुने। जी भगवान। कहते हैं हम अपने आनंद को बिखेरते हुए नहीं चलते हैं। अरे तुमको मालूम है कि यह चमेली के फूल में जो सुगंध है वह कहाँ से आई है? हमने ही अपनी सुगंध उसमें डाली है भला। क्या बात है। यह माधव भगवान आपसे पूछते हैं कि चमेली ज्यादा सुखद है कि आत्मस्वरूप? आत्मस्वरूप भगवान। तो इसका मतलब हम अज्ञानी लोगों की तरह नहीं है कि सुगंध हमको जो है क्या बोलते हैं फंसा ले। हम मालूम क्या कहते हैं, सुगंध से ज्यादा बढ़िया बड़ा वाला सुख मैं हूँ। बिल्कुल। यस। नंबर 2, सुगंध का, उस सुगंध का जो बेस है, आधार है, वो हम है, स्रोत हम है। हाँ, यस। यह मोर जो नाचता है उसको इतना बढ़िया नाचना भला कहाँ से आया? वो हमने ही तो सिखाया। वाह। इस सूर्य की चमक, सूर्य में किसकी चमक काम कर रही है? हमारी ही चमक तो काम कर रही है। चंद्रमा में शीतलता, आह्लाद कहाँ से आया? हमने ही दिया है। वाह। जहां रस का वर्षण हो रहा है, रसोल्लास हो रहा है, रस की रश्मियां विकीर्ण हो रही हैं, वहां जिसको हम छू देते हैं उसका नाम आनंद है। वाह, क्या बात है। ये लाइन बहुत बढ़िया है। हाँ, गजब भगवान। जिसको हम छू देते हैं उसका नाम आनंद है, जिसको हम देख लेते हैं उसका नाम सौंदर्य है, जिसको हम अपना प्रेम देते हैं उसका नाम माधुर्य है, और जिसको हम कान से सुनते हैं उसका नाम संगीत है। क्या बात है भगवान। तो संगीत कैसे बना? कुछ नहीं। अगर कोई महत्व दे रहा है तो बहुत बड़ी चीज है। कोई कह दे क्या यार शोरगुल हटाओ, बंद करो, तो सब महत्व खत्म हो गया। अरे लास्ट में फिर मैं ही बोल दिया, अरे इस सृष्टि में हमारे सिवाय और है ही क्या? अरे गजब रे गजब, क्या बात। अर्थात मैं ही मैं हूँ। भगवान देखो, बात चल रही थी तमोगुण की। तमोगुण कैसे फंसाता है, कहाँ लागे। और स्वामी जी के भगवान स्वरूप का आनंद आने लगा तो उन्होंने ऐसा टाप और टाप चीज सुना दी यहाँ बीच में। यहाँ पे तो वो स्वामी राम की पोयम एकदम लग जाती है, जिसमें वो कहते हैं बहते हैं झरझर झरने मुझ में चलती हैं फटे फर मुझ में। सूर्य चमकता है, कैलाश झलकता है, ये किसमें? तो कहते हैं मुझ में।
बहता है झमझम बारा, चलती हैं रेलें फरफर, और क्या बोलते हैं, बहती हैं बोटें झरझर, किसमें, तो कहते हैं मुझ में मुझ में मुझ में। भगवान बिल्कुल आनंद अधिष्ठान का आनंद। कितनी बड़ी मतलब दृष्टि है, कितनी बड़ी दृष्टि है, जहाँ पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनमें भास रहे हैं सामने। देखिए भगवान क्या बढ़िया दृष्टि है। देखिए आप लोग ऐसे अनेक छंद हैं वेदांत छंदावली में, श्रुति की टेर में, और ये राम वर्षा के पार्ट 1 पार्ट 2 में, क्यों भगवान, जिनमें कि निधिध्यासन छंद हैं। खाली उन छंदों को गाने से ही आप आत्मानुभूति करने लगेंगे। सतीश भगवान ने सबका आनंद ले चुके। सतीश भगवान ने बहुत तेजी से उन्नति की है। पूरी दोनों पार्ट उन्होंने पूरे कर दिए। पता नहीं कितने साल वाले पीछे रह गए भगवान, और सतीश भगवान की निष्ठा एकदम आगे निकल गई। ये श्रद्धा का खेल है। तो भगवान एक आपको बढ़िया बात बताते हैं। एक उपनिषद है, उसका नाम है अन्नपूर्णो उपनिषद। क्या नाम है? अन्नपूर्णो। तो अन्नपूर्णो उपनिषद में यह बताया गया है, एक रहस्य बताया है उपनिषद में, कि इस संसार में 5 प्रकार के भ्रम है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के भ्रम है। और इन 5 प्रकार के भ्रम से ये सारा का सारा संसार मोहित है। और फिर यह भी बताया है कि इन्हीं 5 प्रकार के भ्रम को निवृत्त करता है वेदांत जी। देखो भगवान, तो अन्नपूर्णो उपनिषद का मंत्र क्या है भगवान? 5 प्रकार के भ्रम का। ये देखो आपको हम बताते हैं। मंत्र किस प्रकार से है? भ्रमः पंचविधो भाति। भ्रम कितने प्रकार से भासता है? 5 प्रकार से भासता है। भ्रमः पंचविधो भाति। अब आगे क्या कह रहे हैं? तत एव इह समुच्यते। भ्रम 5 प्रकार से भासता है, उसका ही यहाँ संग्रह किया गया है। तत एव इह समुच्यते। उन्हीं 5 को यहाँ बताने जा रही है ये उपनिषद। क्या बात है। नंबर 1, जीव ईश्वरो भिन्न रूपव इति प्राथमिको भ्रमः। पहला भ्रम क्या है? नोट कर लो। क्या कह रहे हैं? जीव और ईश्वर भिन्न है। जीव और ईश्वर भिन्न है, ये पहला भ्रम है। ये उपनिषदों के रत्न में 170 नंबर पेज पर है। गजब भगवान, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कहते हैं देखो, याद रखना, ये ऐसी उपनिषद इसमें कह रहे हैं प्राथमिको भ्रमा, भ्रम नंबर 1। आगे क्या कह रहे हैं? आत्मनिष्ठम कर्त गुण। आत्मा करता है, मैं आत्मा हूं, मैं सब कुछ करता हूं। आत्मा में जो कर्तापन है, हाँ, वास्तवम वा द्वितीय कहा, ये दूसरा भ्रम है। अरे बाप रे बाप। आगे क्या कह रहे हैं? शरीर त्रयः संयुक्ता जीवः। जीव रूपी जो निराकार चिदाभास है, वो तीनों शरीर से, शरीर त्रय से संयुक्त है। इस तो सूक्ष्म कारण इसमें बहुत तगड़े से अटैच है। ये तीसरा भ्रम है। शरीर त्रय संयुक्ता जीवः। तीनों शरीर से बिल्कुल अटैच है बुरी तरह से जीव, इसका संगी है। तृतीय कहा, ये तीसरा भ्रम है। देखो भगवान, जगत कारण रूपस्य विकारी त्वं चतुर्थ कहा। जो जगत का कारण है ना, वो विकारी है। परमात्मा को विकारी कह दिया। चतुर्थो भ्रमः, ये चौथा भ्रम है। अरे बाप रे बाप। कारण आदि भिन्न जगतः सत्यत्वम। कारण से भिन्न जो ये जगत है ना, पहली बात तो कारण से भिन्न है, और दूसरी चीज ये जगत सत्य है। पंचमः भ्रमः, ये 5वां भ्रम है। भगवान इन्हीं 5 भ्रम से पूरा संसार हिप्नोटाइज्ड है, भ्रमित है। हाँ।
तो भगवान इसका मतलब ये हुआ कि ये उपनिषद अन्नपूर्णो उपनिषद, सौभाग्य से जिसके पास उपनिषदों के रत्न है, किनकी, हंसानंद जी की, जी उसको भगवान, ये तो क्या ऐसी 70 उपनिषदें उसके पास हैं समझो, उसमें भगवान ये पेज नंबर 170 पे ये रहस्य दिया हुआ है। और उसके बाद इन 5 भ्रमों को कैसे निवारण किया है भगवान इस अन्नपूर्ण उपनिषद में। जैसे जैसे घर वाली बहुत काबिल हो, हैं, पढ़ी भी हो कढ़ी भी हो। हमारे गांव में कहते हैं पढ़ी नहीं है लेकिन कढ़ी बहुत हैं, सब काम बहुत सुंदर तरीके से घर को सजाती हैं, पति को पसंद रखती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, सभी को सम्मान देती हैं। वो जब बोलती हैं तो उनके मुंह से फूल झरते हैं, तो कहते हैं पढ़ी नहीं है लेकिन कढ़ी है, ऐसे बोलते हैं गांव में। तो भगवान अगर किसी घर की गृहिणी, जैसी गृहिणी होगा वैसा ही घर होगा, क्यों भाई? अगर गृहिणी बहुत अच्छी होगी तो घर उसका बड़ा सुंदर सा साफ सुथरा बढ़िया होगा, सुंदर। और गृहिणी अगर लीचड़ टाइप की होगी तो भगवान उसका घर भी गंदा, उसके कपड़े भी गंदे, उसका बोलने का तरीका भी गंदा, सब गंदा। तो भगवान जैसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री, बहुत ही क्या बोलते हैं भारतीय नारी, आदर्श भारतीय नारी, जैसे पढ़ी भी हो कढ़ी भी हो, सुघड़ हो और अन्नपूर्णा जैसी हो, अन्नपूर्णा जैसी हो, तो पूरा घर अच्छा, कितना इसीलिए अन्नपूर्ण है ये। हाँ, वो तो पूरा घर कितना सुंदर। ऐसे ही सारी उपनिषदों में एक अन्नपूर्णा उपनिषद है जी, जो भगवान 5 भ्रमों को बताती है और इसके संपूर्ण रहस्य को खोल के बताती है। और जब इसको कोई जान जाता है 5 भ्रम क्या है और उसका निवारण क्या है, तो भगवान उसी सुघड़ सुंदर नारी की तरह शोभायमान होने लगता है। बहुत बढ़िया। तो भगवान, अब समय नहीं है इसलिए अन्नपूर्ण उपनिषद की चर्चा कल होगी। और अब हम लोगों का इसमें शायद ज्ञानेश्वरी गीता बचा है, जो देखिए कितना बड़ा है, कर लेते समय तो काफ़ी हो गया है। हैं। आज डांसो की छुट्टी है वैसे। हैं? आज छुट्टी है। डेंसो की छुट्टी है? अरे अरे राणा भगवान आज छुट्टी है क्या? राणा बाबा ने करवा रखी है। छुट्टी है भगवान आज, फर्स्ट क्लास। अरे वेरी गुड, कंप्लीट कर, वेरी इस गुड। मंत्र को तो करके। तो भगवान डेंसो की छुट्टी है, तो फिर अब ये ज्ञानेश्वरी गीता का ये मंत्र चलेगा, लाल सिंह भगवान के मुख से सुनते हैं। जी भगवान। 14/8। भगवान यदि किसी के पास हंसानंद की उपनिषदों का रत्न हो, यदि एक या मतलब एक्स्ट्रा हो, तो हमें देने की कृपा करेगा। ऐसा है, ऐसा है महाराज, ठीक से ढूंढो, आपके घर में है, हमने खुद आपके साथ पढ़ी है। अगर मैंने बहुत ढूंढा, हमें नहीं मिला वो। या तो किसी को दे दिया होगा। हाँ, मैं लगता है कहीं गया हूँ तो छूट गया है। नहीं, अगर वेदांत परिवार में किसी के पास होए मदन लाल जी भगवान वाली, तो भैया उसको दे दे उनको वापस। और नहीं तो ऐसा करेंगे कि आप ले लीजिएगा, फोटो कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है? हाँ, बहुत सुंदर है भगवान, मैंने उसे देखा है, अच्छी तरह देखा अरे है। भगवान, मुझे याद है सॉफ्ट में है, उसकी कॉपी करा लीजिए। ऐसा है कि सॉफ्ट में आपको भेज दिया जाएगा, आप उसकी प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है? जल्दी कर दीजिएगा, यदि किसी के पास हमारा छूट गया हो तो कृपया दे देगा। हाँ ठीक है भगवान जी। भगवान 8वां मंत्र ज्ञानेश्वरी से। व्यवहार ज्ञान की दृष्टि भी जिस पर्दे के कारण मंद हो जाती है, जो मोह रूपी अंधेरी रात्रि के घर काले मेघों की भांति है, के कारण मंद हो जाती है, जो मोह रूपी अंधेरी रात्रि के घर काले मेघों की भांति है, जिसमें अज्ञान का ही जीवन सदा लगा रहता है, जिसके बुलावे में पड़कर यह विश्व मंदाद होकर नृत्य करता रहता है, जो अविवेक का महामंत्र है, जो मूर्खता रूपी मध्य पात्र है, यहाँ तक कि जो जीवों के लिए एकमात्र मोहन अस्त्र हो गया है, ये पार्थ वही तम है। वह अपनी युक्ति से देह को ही आत्मा मानने वालों को चारों ओर से कसकर बांध देता है। वह अपनी युक्ति से देह को ही आत्मा मानने वालों को चारों ओर से कसकर बांध लेता है,
जब वह चराचर में एक बार बढ़ने लगता है तब वहाँ किसी अन्य गुण का कुछ भी बस नहीं चलता। इसके कारण समस्त इंद्रियां जड़ता का शिकार हो जाती हैं, मूर्खता मन को दबोच लेती है और आलस्य अपना पांव फैलाने लगता है। तब वह जीव अपने अंगों को ऐंठने लगता है, काम काज में उसका मन नहीं लगता और उसे सिर्फ झवाइयां पर झवाइयां आने लगती हैं। एक रीति उस दशा में आंखें खुली रहने पर भी उस जीव को कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता, यहाँ तक कि बिना आवाज दिए वह आप ही आप हाँ कहकर उठ खड़ा होता है। जैसे पत्थर एक बार जमीन पर गिरने के उपरांत कभी अपनी जगह से टस से मस होना नहीं जानता, वैसे ही जब वह व्यक्ति एक बार पड़ जाता है तब फिर वह करवट बदलना भी नहीं जानता। पृथ्वी चाहे रसातल चली जाए और चाहे आकाश पहुंच जाए पर वह पाषाण व टस से मस नहीं होता। जब वह एक बार आलस में पड़ जाता है तब उसे उचित अनुचित का ख्याल ही नहीं रह जाता। वह एकमात्र जहाँ का तहाँ पड़ा रहना ही चाहता है। वह या तो हाथ उठाकर उस पर गार रख लेता है अथवा घुटनों में ही अपना सिर छिपा लेता है। निद्रा को तो वह बहुत बड़ी निधि समझता है और जब उसे एक बार नींद आ जाती है तब वह उसे स्वर्ग सुख से कम नहीं समझता। यही चाहता है कि मुझे ब्रह्मा की तरह उम्र मिल जाए और मैं पूरी उम्र सोता रहूं। यदि वह रास्ता चलते समय बीच में कहीं विश्राम हेतु बैठ जाता है तो वहीं बैठे बैठे ऊँघने लगता है। जब वह निद्राधीन हो जाता है तब उसे यदि कोई अमृत भी देने लगे तो उसे इतना होश भी नहीं होता कि उठकर अमृत ले सके। यदि कभी कभार उसके जिम्मे कोई काम आ जाता है तो वह क्रोध से मानो अंधा हो जाता है। उस समय उसके समझ में कुछ भी नहीं आता कि कब इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके साथ किस तरह की बातें करनी चाहिए और कौन सी बात साध्य है और कौन सी असाध्य। जैसे कोई पतंगा केवल अपने पंखों की सहायता से ही दावाग्नि को समन करने का हौसला रखता है, वैसे ही वह साहस में प्रवृत्त होता है और धृष्टता पूर्वक असंभव कार्यों में हाथ डाल बैठता है। किंबहुना उसे प्रमाद ही पाता है। इस प्रकार निद्रा, आलस्य और प्रमाद, इन तीन बंधनों से तमोगुण उस आत्मा को कस कर बांध लेता है जो मूलतः निरंजन और शुद्ध होती है। जब किसी काष्ठ में आग लग जाती है तब वह आग उस काष्ठ के आकार में ही भासमान होती है और घट में समाविष्ट आकाश घट के आकार का ही भासमान होता है तथा उसे लोग घटाकाश के नाम से पुकारते हैं। अथवा जल से भरे हुए सरोवर में चंद्रमा का बिंब पड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार इन गुणों से युक्त होने पर आत्म तत्व भी बद्ध सा प्रतीत होता है। जी बाबा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आत्म तत्व है, जो अनंत है, जो गुणातीत है, उसको भगवान ये आवृत कर लेता है, उसको भी फंसा लेता है। कौन? ये तमोगुण। तो तमोगुण भगवान क्या चीज़ हो गई? NAP माधव भगवान ने अभी बनाया, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। और टी से तमो हो गया। हाँ, TNAP। हाँ, तो टी मतलब तमोगुण से, मतलब NAP निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तीनों जो है फंसाने वाले हैं। जी, ये नाप लेगा। हाँ, ये नाप लेगा। बहुत बढ़िया। अब नैप भूलेगा नहीं। नाप हो गया, नाप। मतलब ये आत्मा को भी नाप लेता है तमोगुण। सत्संग में नहीं जाने देगा। बहुत बढ़िया। तो भगवान, अब हम लोग का इसी के साथ में 14/8 समाप्त होता है। अब भगवान 14/9 में कल चलेगा कि अब तीनों गुणों के बंधन के बारे में बता दिया। सतो कैसे बांधता है, सत्वगुण कैसे बांधता है,
रजोगुण कैसे बांधता है, तमोगुण कैसे बांधता है। अब भगवान 14/9 में भगवान बताएंगे इन तीनों गुणों का स्वभाव क्या है, ये कैसे बांधते हैं, ये भगवान बताएंगे। तो भगवान ये अब कल होगा। अब हम लोग कम से कम 2 मिनट के लिए अपने आत्मस्वरूप में बैठेंगे और ठीक से पहचानेंगे कि देखो देखो यही चेतन है जिसमें ये सारा जगत मालूम पड़ रहा है, और ये मैं चेतन बड़ा हूँ, ये जगत छोटा है। मुझ अनंत चैतन्य आत्मा रूपी आधार अधिष्ठान में ही सब भासता है चला जाता है। तो भगवान 2 मिनट के लिए अपने अनंत आत्मस्वरूप में बैठेंगे हम लोग। मैं आत्मा है, आधार है, अधिष्ठान है और हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। और मैं में जो मालूम पड़ता है इदम, यह जगत न पहले था न बाद में रहेगा और बीच में भी केवल ये भासता है, इसका एग्जिस्टेंस कभी भी नहीं है। इन सारे शरीरों का, सारी चर अचर, सारी सृष्टि, इनका एग्जिस्टेंस किसी का नहीं है। ये सब के सब अपीयरेंस मात्र हैं और एग्जिस्टेंस साक्षात मैं हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम मदनलाल भगवान। प्रणाम गुरुदेव भगवान। प्रणाम। प्रणाम सेठ भगवान। प्रणाम राणा भगवान। प्रणाम लाल सिंह भगवान। प्रणाम डॉक्टर राकेश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम अलका भगवान। प्रणाम सत्येंद्र भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम विकास भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम